आप लोग देख सकते हैं कि यूपी बोर्ड के द्वारा कक्षा 12वीं का मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। यहाँ पे हम लोग जो 10 एमसीक्यू दिए गए हैं उनको हल करेंगे और ये पूरे पेपर को आप लोग एक बार देख लीजिए। इसमें 10 एमसीक्यू हैं और प्रश्न हैं अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घ उत्तरी। ये प्रश्न हैं, आप लोग इन्हें देख लीजिए। इसी प्रकार से आप लोगों के प्रश्न पूछे जाने हैं। हम लोग जो 10 वैकल्पिक प्रश्न दिए गए हैं उनको देखेंगे। तो आइए चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव किसने दिया? ऑप्शन ए ब्रेजनेव, ऑप्शन बी खुश्चेव, ऑप्शन सी स्टालिन, ऑप्शन डी लेनिन। तो हम देखते हैं कि जो ऑप्शन ए है ब्रेजनेव, तो इन्होंने एशिया की सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव इन्होंने ही दिया था। हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन, अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, ऑप्शन बी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ऑप्शन सी विश्व व्यापार संगठन, ऑप्शन डी जनरल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शन हमारा लोग का सही होगा वो जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ये हम लोगों का राइट आंसर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हमारा लोग का है कि भारत में मूलवासी के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति, ऑप्शन बी चरवाहे, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति, ऑप्शन डी घुमंती। तो भारत में जो मूलवासी के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है वो ऑप्शन ए अनुसूचित जनजाति। तो इस शब्द से हम लोग भारत के मूल निवासी को जानते हैं। सीमांत गांधी, ऑप्शन सीमांत गांधी के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सीमांत गांधी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन सी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी पट्टभी सीतारामैया। तो हम लोग देखते हैं कि जो खान अब्दुल गफ्फार खान है, ऑप्शन बी, ये सीमांत गांधी के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वैश्वीकरण वैश्वीकरण के वैश्वीकरण के विषय में सही है। तो वैश्वीकरण के विषय में कौन सा इसमें से कथन सही हम देखते हैं। ऑप्शन ए वैश्वीकरण सिर्फ आर्थिक परिघटना है, ऑप्शन बी वैश्वीकरण की शुरुआत वर्ष 1951 में हुई, ऑप्शन सी वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है, ऑप्शन डी वैश्वीकरण और पश्चिमीकरण समान है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वैश्वीकरण एक बहुआयामी परिघटना है। ऑप्शन सी हमारा लोग का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6वीं की तरफ। यहाँ पे प्रश्न नंबर 6वें में है, समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता हैं? ऑप्शन ए श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन बी अटल बिहारी वाजपेयी, ऑप्शन सी दीनदयाल उपाध्याय, ऑप्शन डी मोरारजी देसाई। तो हम देखते हैं कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, यानी कि ऑप्शन सी, वो समग्र मानवतावाद सिद्धांत के प्रणेता कहे जाते हैं। 7वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि प्रश्न दिया गया है आपातकाल से संबंधित है। तो यहाँ पे है, आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो ऑप्शन ए 12 जून 1975, ऑप्शन बी 13 जून 1975, ऑप्शन सी 16 जून 1975, ऑप्शन डी 25 जून 1975। तो ऑप्शन डी हमारा लोग का सही आंसर है, 25 जून 1975। 25 जून 1975 को ही आपातकाल की घोषणा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है, दूसरे देश के उत्पादकों को निर्यात की अनुमति न होना। तो ये ऑप्शन ए मुक्त व्यापार, ऑप्शन बी संरक्षणवाद, ऑप्शन सी आर्थिक वैश्वीकरण, ऑप्शन डी राजनीतिक वैश्वीकरण। तो हम लोग देखते हैं कि दूसरे देश के उत्पादकों के निर्यात की अनुमति संरक्षणवाद के अंतर्गत नहीं होती है। द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जिस राजनीतिक दल ने की थी वह था, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात जो राजनीतिक दल ने की थी वह कौन सा राजनीतिक दल था? ऑप्शन ए कांग्रेस, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन सी मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी हिंदू महासभा। तो हम लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग के ही द्वारा द्विराष्ट्र सिद्धांत की बात कही गई थी, वह दल मुस्लिम लीग है। हम लोग 10वें प्रश्न को देखते हैं। इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक हैं? ऑप्शन ए पीसी महानोबलिस, ऑप्शन बी वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी चरण सिंह, ऑप्शन डी जेसी कुमारप्पा। तो हम लोग देखते हैं कि जेसी कुमारप्पा ही इकोनॉमिक ऑफ परमानेंस के लेखक हैं।
ये सभी प्रश्न समाप्त हो चुके हैं, आप लोग और प्रश्न भी देख लीजिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।